मित्रों, एक बार फिर मैं शशि वाजपेयी अंकों की शक्ति पावर ऑफ डिजिट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अंक 5 के नामांक के बारे में आप सभी से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, जो व्यक्ति 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख को जन्म लेते हैं उन्हें अंक 5 या नंबर 5 का व्यक्ति कहते हैं। नंबर 5 के स्वामी होते हैं बुध ग्रह अर्थात मरकरी नंबर 5 को गवर्न करते हैं। तो मित्रों, आज इसी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मित्रों, कई बार जन्म तिथि का मूलांक अर्थात जन्म दिन की दिनांक का एक अंक तथा भाग्यांक पूरी जन्म तिथि, डेट, मंथ और ईयर के सभी अंकों का योग का एक अंक का मेल होने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है जो उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नामांक अर्थात नाम के अक्षरों के अंकों का जोड़ का एक अंक मूलांक और भाग्यांक के साथ अनुकूल नहीं होता है, इसलिए व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है। तो भाइयों बहनों, एक अक्षर आपकी जिंदगी में समृद्धि के रंग भर सकता है। तो मित्रों, नाम का जन्म तिथि से मेल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका नाम आपकी सफलता का 25 से 40% का योगदान करता है। अब कई लोगों का ये प्रश्न होगा कि अब हमारा नाम बदल नहीं सकता, क्योंकि अगर नाम बदलता हूँ तो अंक तालिकाओं से लेकर जॉब तक और तमाम कागज़ों में, तमाम पत्रों में कई जगह पर नाम का परिवर्तन कराना पड़ेगा। लेकिन जो आपके घर के बच्चे हैं जिन्होंने अभी जन्म लिया है या क्लास 9 या 10 से नीचे पढ़ रहे हैं, में अध्ययनरत हैं, उनका नाम तो अभी बदला जा सकता है, अथवा उनके उसी नाम में एक या दो अक्षरों का फेरबदल कर भी नाम को जन्म तिथि के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं और अच्छा भाग्य जगाया जा सकता है, अच्छी सफलताएं प्राप्त की जा सकती हैं। तो मित्रों, आज इसी अंक 5 के नामांक के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, आप पेन और कागज़ को ले लीजिए और मूलांक 5 के भाग्यांक और नामांक दिए गए हैं। तो जो भी लोग 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को किसी भी महीने पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तो उन सभी का मूलांक तो 5 होता है, लेकिन भाग्यांक अलग अलग हो सकते हैं। क्योंकि भाग्यांक को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेट, मंथ और ईयर के सभी अंकों को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जो उनका एकल अंक आता है उसे हम भाग्यांक कहते हैं। तो भाग्यांक 1 से लेकर 9 तक के नामांक, शुभ नामांक इसमें दिए गए हैं और अल्फ़ाबेट A to Z के नंबर का को भी दिया गया है। तो कृपया आप अपनी जो है अपना आप मूलांक और भाग्यांक निकाल लें और उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो मित्रों, इसी के साथ साथ आज एक चीज़ और नई चीज़ दे रहे हैं कि जब आप अपने नाम के अक्षरों को अंकों में परिवर्तित करते हैं तो कुछ अंक ऐसे आ जाते हैं कि जो यहाँ पर तो शुभ अंक दिख रहे होंगे, एकल अंक, लेकिन उनका जो कंपाउंड नंबर है, जैसे 28, 82, 12, 39, 48, 18, 81, 90, तो ये टेबल दी है। यहाँ पर नकारात्मक कंपन करने वाले कुछ नामांक, तो इससे आप क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए, इन नंबरों को अवॉइड करिए कि इन पर आपका नाम कंपाउंड नंबर पर नहीं आना चाहिए, जिससे एकल अंक 1, 3, 6, 7, 9 बन रहा है। इनसे थोड़ी सी दूरी बना ले तो और भी अच्छा रहेगा। तो मित्रों, जिन लोगों को मूलांक को भाग्यांक निकालना नहीं आता है, तो इस वीडियो के नीचे हम लिंक दे रहे हैं, उस लिंक को टच करके वो हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं। तो भाइयों बहनों, आपको कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अपने क्रिकेटर हैं मनोज तिवारी जी, जो
आईपीएल के हीरो हैं। आईपीएल मैच आप लोग देखते होंगे, इंडियन क्रिकेट में भी इन्होंने मैच खेला है, 2020 मैच के भी इन्होंने खेले हुए हैं। तो इनका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो मनोज तिवारी का नाम लिख लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ इनकी लिख ली। अब इनका मूलांक निकाल लेते हैं, अर्थात डेट का एकल अंक। 14 तारीख को आप जन्म लिए हैं, इसलिए 1 + 4 = 5। इसी तरह भाग्यांक अर्थात सारे पूरी डेट ऑफ बर्थ का योग, अंकों का योग करते हैं, 30 आता है। 30 का सिंगल अंक 3 + 0 3 आ जाता है। अब मनोज तिवारी का नामांक निकाल लेते हैं टेबल के द्वारा। पीछे जो टेबल दी गई है तो सब में जब रख देते हैं तो मनोज का 18 और तिवारी का 15 दोनों मिलाकर 33 आते हैं। 33 का एकल अंक 3 + 3 = 6। अब हम देखते हैं टेबल में जाके कि मूलांक 5 में भाग्यांक 6 के लिए शुभ नामांक कौन कौन से हैं। 5 6 हैं। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर मनोज तिवारी का मूलांक 5 है, भाग्यांक 3 है और नामांक 6 आ रहा है, जो कि बहुत शुभ है। अर्थात मनोज तिवारी, आपने देखा होगा आईपीएल में, सुना होगा, $7.5 लाख से भी ज़्यादा जो है मूल्य इन पर लगा, और ये क्रिकेट में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो आपने देखा मनोज तिवारी वाले उदाहरण में कि उनको क्रिकेट में कितनी सफलता मिल रही, चूँकि उनका नाम जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ के अनुकूल है। अब हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं, अपने देश के लिए अभूतपूर्व कार्य करने वाले सुभाष चंद्र बोस, जिनको कौन नहीं जानता। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ। तो इनका मूलांक जब निकालते हैं 5 अंक आता है, भाग्यांक 4 अंक आता है और इनका नामांक 9 अंक आता है। तो जैसा कि देखिए, उनका स्वभाव था, वो बोलते थे तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, उनका नारा था। तो इनके नामांक में देखिए 9 का अंक आ रहा है। 9 मतलब मंगल, मंगल मतलब सेनापति अर्थात योद्धा। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इस देश के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई लड़ी और लड़ते लड़ते जो है वो उनका जीवन निकल गया। अर्थात अगर सुभाष चंद्र बोस जी का नामांक का अंक भी 5 अंक 6 अंक या 1 होता तो शायद और ही कुछ होता। देश की आज़ादी के साथ साथ उनको और भी चीज़ें मिलती। तो मित्रों, ये एक न्यूमरोलॉजी पर उदाहरण है, जिसको आप लोग देख रहे हैं कि अगर एक सही नामांक है तो वो व्यक्ति को बहुत ऊंचाई देता है, धन सम्मान पद प्रतिष्ठा। तो सुभाष चंद्र बोस को कोई पद और सम्मान आज वो नहीं है, उसके बाद भी उनको मिल रहा है। लेकिन जो देश की स्वतंत्रता होने के बाद उनको मिलना चाहिए था, वो नहीं पा पाए। तो मित्रों, अब एक अन्य उदाहरण के द्वारा हम लोग अपनी बात को समाप्त करेंगे। तो मित्रों, अब अगला उदाहरण हमारा फिल्म से है, अर्थात अभिषेक बच्चन। कौन नहीं जानता, आप अमिताभ बच्चन जी के पुत्र हैं और फिल्म इंडस्ट्री में आपने अच्छी अच्छी फिल्में दी। तो इनके नाम का कैलकुलेशन करते हैं। तो अभिषेक बच्चन जी 5 फरवरी 1976 को जन्म लिए। इनका मूलांक 5 अर्थात बुध, भाग्यांक 3 अर्थात बृहस्पति। और जब इनका अभिषेक बच्चन जी का नामांक निकालते हैं तो अभिषेक का 24 और बच्चन का 25 आता है। दोनों को जोड़ते हैं 49 अंक आता है और 49 का एकल अंक 4 9, 4 + 9 = 13। 13 का एकल अंक 1 + 3 = 1 + 3 = 4 राहु। अर्थात अभिषेक बच्चन का मूलांक 5, भाग्यांक 3 और नामांक 4 प्राप्त होता है। तालिका में जब हम देखते हैं तो मूलांक 5 के भाग्यांक 3 का शुभ नामांक 5 9 और 3 है। तो आपने देखा जितनी प्रसिद्धि अमिताभ बच्चन जी को मिली, जितनी फिल्में सुपरहिट फिल्में अमिताभ बच्चन जी ने दी, उतनी अभिषेक बच्चन जी के खाते में भी नहीं लिखी है। आपने भी खूब अच्छा काम किया, आपको भी फिल्म फेयर अवार्ड और भी कई भारत सरकार के जो है पुरस्कारों द्वारा नवाजा गया है। लेकिन
जो इंडस्ट्री में जो मुकाम अन्य कलाकारों ने इनके साथ के कलाकार जो आए उन्होंने स्थापित किया, वो अभिषेक बच्चन जी नहीं स्थापित कर पाए। तो अर्थात एक शुभ नामांक जो है वो अगर डेट ऑफ बर्थ के जब तिथि के अनुकूल है तो वो बहुत ही प्रसिद्धि देता है। तो मित्रों, आज इस एपिसोड में अंक 5 के एपिसोड में इतना ही। तो यदि आपने अपने नाम का परिवर्तन कराया है या स्वयं किया है तो परिवर्तित नाम को की वाइब्रेशन लाने के लिए प्रतिदिन कम से कम 21 या 51 बार 24 दिनों तक जरूर लिखें, जिससे नए नाम की आपकी जन्मतिथि के साथ में अच्छी अनुकूलता हो जाए, मैचिंग हो जाए और ये आपके जीवन में उन्नति, समृद्धि, सफलताएं चलकर लाएगी। व्यक्ति सफलतम जीवन भी जीता है। और एक बात ध्यान रखें कि कभी कभी कुछ टिपिकल डेट ऑफ बर्थ होती हैं जिसको अंक शास्त्री के द्वारा ही जो है नामांक का परिवर्तन कराना चाहिए, क्योंकि वो पूरी आपकी डेट ऑफ बर्थ, समय इत्यादि का अध्ययन करके ही करते हैं। तो यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत है नाम से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी bajpayi.shashi@gmail.com है। तो भाइयों बहनों, आज इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आप देखिए अंक 6 के नामांक, अंक 6 नंबर 6 के नामांक हम लोग देखेंगे। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को जन्म लेते हैं वो अंक 6 द्वारा शासित होते हैं। और अंक 6 का स्वामी शुक्र है, अर्थात वीनस होता है। तो मूलांक 6 के विभिन्न भाग्यांकों के नामांकों का संपूर्ण विवरण आप अगले एपिसोड में देख सकते हैं। तो मित्रों, जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें और यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो अपने आप मित्रों, अपने रिलेटिव्स, अन्य लोगों को आप जो है शेयर कर सकते हैं। तो मित्रों, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन हिट करिए, जिससे हमको नए नए वीडियो बनाने, नए नए विषय पर चर्चा करने की ऊर्जा मिले। तो मित्रों, आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।